हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हालचाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग चौपाल। तो मैंने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है टेक्निकल थर्सडे शो। इस सीरीज में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, आईपीओस क्या होते हैं, कंपनी कैसे काम करती है, चार्ट्स क्या होते हैं, जो भी टेक्निकल्स टर्म्स होगी, जो भी फंडामेंटल्स टर्म्स होंगी, जो हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करेंगी या इन्वेस्टर बनने में। जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है या करने वाले हैं तो उनको इस सीरीज़ से मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। और ये पहला वीडियो इस सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ का जो पहला टॉपिक मैंने रखा है वो है जो इस वीडियो का, तो वो है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स पे। तो स्टार्ट करते हैं इसको और चलते हैं चार्ट्स पे। तो हम आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन चार्ट पे। तो आप जैसे मैंने आपको इस वीडियो का नाम बताया है इस सीरीज़ का, तो जैसे ये इस पर लिखा हुआ है थर्सडे टेक्निकल थर्सडे शो, जो ये हर थर्सडे को हर वीक आएगा, जिसमें हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, और ये बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा कि बिल्कुल जिसमें हर कोई समझ सके। जो न्यू कमर्स हैं उनको समझ में आ सके जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं जो स्टार्ट, तो उनको हेल्प होगी इससे, और सभी को हेल्प होगी जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, तो उनको भी न्यू टर्म्स से और न्यू चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम आ चुके हैं अपने दूसरे प्रेजेंटेशन चार्ट पे। जो ये टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जो आप इसको स्टॉक मार्केट कह लीजिए, कुछ लोग इसको शेयर बाजार कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं। तो ये क्या है, आपने कई बार अपने घरों में अपने मम्मी पापा से या किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से या कभी अपने ऑफिस वगैरह में आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार या शेयर मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल शेयर्स और स्टॉक्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मंच है, शेयर बाजार एक ऐसा मंच है जहां पर निवेशक किसी भी कंपनी में, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जो सूचीबद्ध कंपनीज हैं, उनके शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। जो शेयर्स होते हैं, दिस शेयर्स रिप्रेजेंट पार्शियल ओनरशिप इन द कंपनी एंड देयर प्राइजेस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड कंपनी बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड कंपनी परफॉर्मेंस एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो ये शेयर्स होते हैं, ये हिस्सेदारी दर्शाते हैं किसी भी कंपनी में। ये टुकड़ों में जो पार्ट्स होते हैं हिस्सेदारी के, वो दर्शाते हैं किसी भी कंपनी में। और इन शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है सप्लाई डिमांड पे, कंपनी की परफॉर्मेंस पे, और बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो आर्थिक कारण होते हैं। सो इन सब पे निर्भर करती है, और इनकी वजह से इनकी शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है इन सब की वजह से। और जो स्टॉक मार्केट के जो की फैक्टर्स हैं, जो की कंपोनेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, वो 4 कंपोनेंट्स हैं। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा मेन है, जो बेसिक कंपोनेंट्स है स्टॉक मार्केट के। तो शेयर बाजार के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, तो पहला है स्टॉक आल्सो नोन है शेयर और इक्विटी। जो स्टॉक है इसको हम शेयर या इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी मीन्स हिस्सेदारी, शेयर्स और इक्विटी कहते हैं, ये मीन्स होता है हिस्सेदारी। यानी किसी कंपनी, कोई कंपनी है, उसके आप हिस्सेदार हैं, पार्टनर हैं आप उसमें, उतने परसेंट जितने परसेंट के आपके पास शेयर्स है। तो मान लीजिए किसी कंपनी में 100 शेयर्स हैं और उसके 100 शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर को रखते हैं, तो उसमें आपने एक शेयर लिया तो आप 1% के उसमें पार्टनर बन जाएंगे। जैसे दिस आर यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन कंपनी। जो यूनिट्स हैं ये एक कंपनी के। अब इसमें जो ट्रेडिंग होती है, जो इन्वेस्टिंग जो हम करते हैं, जो शेयर्स की खरीद बेच करते हैं, ये कहाँ होती है? ये होती है स्टॉक एक्सचेंजेस में। जो इसका एक मार्केट का एक पूरा, जहाँ पे सब स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, जहाँ पे पूरा बाजार होता है, जो कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड होती है जहाँ पे, तो ये उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ये खरीद और बेचे जाते हैं, आपस में पैसे और शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये हम इसको फिजिकली और डिजिटली दोनों तरीके से कर सकते हैं, वे स्टॉक्स आर ट्रेडेड। और जो फिजिकली, आज पहले के टाइम पे फिजिकली ज़्यादा होता था, आजकल डिजिटल ज़्यादा होने लगा है, फिजिकली बिल्कुल ही कम हो गया है। जब से डिजिटल चीज़ें चली हैं, जब से इंटरनेट चला है, तो ये डिजिटली ही चलने लगा है। और इसमें जो मेन एक्सचेंजेस जो हमारे इंडिया में, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी के नाम से जानते हैं और बीएससी के नाम से जानते हैं। आपने काफ़ी टाइम टीवी या न्यूज़ में सुना होगा एनएससी, बीएससी। ये जो 2 सबसे बड़ी एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में। और भी एक्सचेंजेस थी, लेकिन वो अब इतना कामकाज नहीं होता उनमें, वो काफ़ी एक्सचेंजेस बंद भी हो गई हैं। पहले कोलकाता एक्सचेंज भी हुआ करती थी। तो ये सब एक्सचेंजेस है, और जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है वो है बीएससी और एनएससी। अब इसमें तीसरा जो पार्ट है वो है इन्वेस्टर्स का। जो इन्वेस्टर, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टर मतलब निवेशक, जो पैसा लगाते हैं, जो निवेश करते हैं, तो वो आप एज ए इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ या आप एक इंडिविजुअल, तो आप डायरेक्ट एक इंडिविजुअल भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक इसमें इन्वेस्ट करता है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आपसे पैसा लेकर इनमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो उसमें स्टॉक्स को बाई या सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक इंस्टीट्यूशन की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई एलआईसी पॉलिसी खरीदी होगी। जो एलआईसी है, एलआईसी आपको रिटर्न कहाँ से देती है? जो आप पॉलिसी खरीदते हैं उस पर आपको जो पैसा आपका डबल करती है, या आपको जो रिस्क कवर देती है, वो सब चीज़ें देती है, वो कहाँ से देती है? एलआईसी भी अपना पैसा जो पब्लिक से लेती है एज अ इंश्योरेंस पे, जो आपके
किस्त भरते हैं उसका वो पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही जाता है, LIC वहीं इन्वेस्ट करती है। तो ये आप इंडिविजुअली भी इसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं होती हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करती हैं। अब इसमें जो चौथा कंपोनेंट है वो है इंडाइसिस। इंडाइसिस मीन्स एक इंडेक्स होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक बारोमीटर या स्पीड मीटर कह सकते हैं, जिसमें कोई इंडाइसिस जिसमें परफॉर्मेंस नोट होती है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है शेयर बाजार की या किसी भी चीज़ की, जैसे हम परफॉर्मेंस नोट करते हैं। तो इसमें जो कंपनीज़ होती हैं इसमें ऐड होती है, जो हमारे इंडिया की कंपनीज़ जो सबसे बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो इस इंडेक्स में ऐड होती हैं। जो हमारा एक इंडेक्स है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसमें निफ्टी 50 में इंडिया की सबसे टॉप जो कंपनीज है 50 जो 50 कंपनी से सबसे बड़ी वो इंक्लूड हैं। और जो सेंसेक्स है, जो BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, उसमें इंडिया की 30 यानी 30 कंपनी जो सबसे बड़ी हैं वो लिस्टेड हैं, वो मतलब दर्ज हैं। उन्हीं को देखकर एक बारोमीटर सेट होता है कि इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी चल रही है तो शेयर बाजार अच्छा ही चल रहा होगा। लोग उनको ट्रैक करते हैं, उनको देखते हैं, जिससे हमें मार्केट की हेल्थ पता लगती है कि मार्केट की हेल्थ कैसी है, मार्केट अभी नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है या साइडवेज है, क्या मतलब या कुछ नहीं कर रहा है या अच्छा खासा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये सब हमें इन्हीं को देखकर अंदाज़ा लगता है, इसी को देखकर पता लगता है। अब आप इसमें प्रॉफिट या लाभ कैसे हो सकता है इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स कैन प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन। जो निवेशक होते हैं वो मुनाफा कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जो आपने पैसा लगाया है वो पैसा बढ़ता है। when जब स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, आप मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा, कोई शेयर खरीदा 100 रुपये पे और उसकी वैल्यू 110 रुपये हो गई, यानी आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो होती है कैपिटल एप्रिसिएशन। और एक दूसरा तरीका भी होता है स्टॉक मार्केट में जहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, वो होता है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स होते हैं प्रॉफिट में हिस्सा। जो जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगा के रखा, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो वो कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स, जैसे आपने कोई खरीदा है कोई कंपनी का स्टॉक, तो जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे उसमें वो प्रॉफिट बांटेगी, तो वो डिविडेंड्स होते हैं। तो इस प्रकार से एक इन्वेस्टर को, एक निवेशक को प्रॉफिट हो सकता है। और इसमें अब आप ने जैसे प्रॉफिट वाला हिस्सा देख लिया कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इसमें एक लॉस का चांस भी होता है। तो वो कैसे होता है, स्टॉक मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं स्टॉक्स में, हमने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया तो इसमें रिस्क भी होता है। जब स्टॉक्स की जो वैल्यू होती है वो कम भी होती है, जब हमने 100 पे खरीदा तो वो 90 पे आ गया। और वो भी डिपेंड करता है जैसे मार्केट की कंडीशंस चेंज हो गई या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कंपनी पहले प्रॉफिट बना रही थी लेकिन अब कंपनी का प्रॉफिट कम होने लगा या कंपनी लॉस में आने लगी है, तो इस वजह से भी प्राइसेस गिरती हैं। तो ये सब जो है ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और ये सीरीज़ हर हफ्ते में आएगी आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आपको हर हफ्ते एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की नॉलेज में आपको स्टॉक मार्केट की दूंगा। चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट करें, लेकिन आपको इसमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप कौन कौन से टॉपिक्स और देखना चाहेंगे इस सीरीज़ में। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से शूट करूँ और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक सीरीज़ की तरह बिल्कुल 1 बाय 1 आपके सामने एक वीडियो लाऊं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और इन्वेस्टिंग में आप और ट्रेडिंग में आप सीखें और निवेश और इन्वेस्टमेंट आप सीखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। Like, comment, and subscribe.